क्या सच में बोन कैंसर चोट लगने से होता है? क्या बोन कैंसर में बायोप्सी करना उसको फैलने में मदद करता है? नमस्कार दोस्तों, बोन कैंसर क्लिनिक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं डॉक्टर रजत गुप्ता आपको बोन कैंसर से जुड़ी कुछ मिथ्स या गलत धारणाओं के बारे में जानकारी दूंगा। तो सबसे कॉमन मिथ जो आम पेशेंट्स में है कि बोन कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता। असल में बहुत बार ऐसा होता है कि मरीज जब तक एक स्पेशलिस्ट के पास पहुंचता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है, क्योंकि इस बारे में अवेयरनेस काफ़ी कम है और पेशेंट्स को लगता है कि शायद बोन कैंसर कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन फैक्ट ये है कि अगर पेशेंट सही समय पर एक बोन कैंसर स्पेशलिस्ट या फिर ऑर्थोपेडिक ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाए तो यह मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यह पूरी तरह से ठीक हो सकता है। मिथ नंबर 2 जो आम पब्लिक को लगता है कि बोन कैंसर का इलाज केवल हाथ या पैर या कोई अंग काटने के बाद ही हो सकता है। उसमें एक ही तरह का सर्जरी होता है जिसे हम एम्पुटेशन कहते हैं। कुछ दशक पहले तक बोन कैंसर का एक ही इलाज होता था, वो था एम्पुटेशन या फिर अंग निकालने वाला ऑपरेशन। लेकिन आज की बेहतरीन सर्जिकल टेक्निक्स के चलते मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स, मोर देन 90% ऑफ द पेशेंट्स में हम हाथ या पैर बचाने वाला ऑपरेशन कर सकते हैं जिसे हम लिम्ब सैल्वेज सर्जरी कहते हैं। मिथ नंबर 3 के बोन कैंसर केवल बड़े बुजुर्गों में हो सकता है। लेकिन फैक्ट ये है कि बोन कैंसर किसी भी उम्र के मरीज को हो सकता है। वो बच्चों में भी हो सकता है, वो अडल्ट्स में भी हो सकता है और वो बुजुर्गों में भी हो सकता है। मिथ नंबर 4 के बोन कैंसर चोट लगने से होता है। इस बात का कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि किसी पेशेंट को चोट लगने से उसमें बोन कैंसर होता है या फिर उसमें बोन कैंसर होने की टेंडेंसी बढ़ती है। बोन कैंसर चोट लगने से नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर है कि चोट लगने से हमारा ध्यान उस पर्टिकुलर बोन के ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि शायद उसी कारण से ये हुआ है। मिथ नंबर 5 कि आम पब्लिक को लगता है कि बोन कैंसर में होने वाली जांच FNAC ही उसका डायग्नोसिस बना सकती है। लेकिन फैक्ट ये है कि बोन कैंसर की जांच में FNAC का कोई योगदान नहीं होता है। कोई भी कीमोथेरेपी का डॉक्टर, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपकी FNAC की रिपोर्ट के आधार पर आपको कीमोथेरेपी स्टार्ट नहीं करेगा। और बहुत सारे स्पेशल टेस्ट्स होते हैं जिसे हम इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री कहते हैं, वो FNAC पर नहीं हो सकते हैं। तो आम पब्लिक को ऐसा लगता है कि नीडल बायोप्सी और FNAC एक ही जांच है क्योंकि दोनों ही सुई से होते हैं। लेकिन नीडल बायोप्सी और FNAC दो अलग अलग जांचें हैं और FNAC का बोन कैंसर की डायग्नोसिस में कोई योगदान नहीं होता है। और मिथ नंबर 6 के बोन कैंसर में बायोप्सी होने से वो कैंसर बढ़ सकता है या फिर कैंसर फैल सकता है। इस बात का भी कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि बोन कैंसर बायोप्सी करने से फैलता या बढ़ता है। हाँ, अगर बोन कैंसर में बायोप्सी सही तरीके से ना की गई हो, एक स्पेशलिस्ट द्वारा ना की जाए तो ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इस बारे में हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। लेकिन बोन कैंसर में बायोप्सी करना ज़रूरी है क्योंकि बोन कैंसर के बहुत सारे प्रकार होते हैं और हर सब टाइप का अलग अलग तरह का ट्रीटमेंट होता है। कुछ बोन कैंसर जैसे कि कॉन्ड्रोसार्कोमा, उसमें कीमोथेरेपी नहीं दी जाती। ऑस्टियोसार्कोमा और इविंग सार्कोमा में कीमोथेरेपी दी जाती है, लेकिन उन दोनों का कीमोथेरेपी रेजिमेन और प्रोटोकॉल्स अलग अलग होते हैं। और मिथ नंबर 7 के जनरली पब्लिक को लगता है कि मेरा पेशेंट या मेरा बच्चा बोन कैंसर की कीमोथेरेपी नहीं झेल पाएगा, जबकि फैक्ट ये है कि हालांकि कीमोथेरेपी के अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन हर मरीज को कीमोथेरेपी देने से पहले उसका पूरा बॉडी चेकअप, पूरे ब्लड टेस्ट होते हैं और उसकी फिटनेस को एक्सेस किया जाता है और उसके बाद ही उसको कीमोथेरेपी दिया जाता है। हमें यह भी समझना होगा कि बोन कैंसर में हमारी लड़ाई एक तरह से सीधा यमराज से है, तो वो लड़ाई इतनी आसान तो नहीं हो सकती, लेकिन हम आपके साथ हैं और जो कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स हैं उसको मैनेज करने के लिए आपको दवाई वगैरह दी जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के जरिए जो बोन कैंसर से जुड़ी कॉमन मिथ्स हैं उसको मैं दूर कर पाया होऊंगा। और अगर आपको वीडियो ठीक लगा, अच्छा लगा, तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और किसी नीडी पेशेंट को इसे आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। थैंक यू।